धर्मोपदेशक श्रीमान प्रताप गरी जी उपस्थित हो रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। उनके साथ करनाल गणना से बता रहे थे आदरणीय सुखदेव जी, आप देव प्रताप जी और सुखदेव जी, आपने बहुत सुंदर शिक्षाप्रद ढंगों से और अंत में कुमार आपको माता जी के जो ऊपर आपने सिखाया, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो पूर्वज इसी प्रकार आपको मार्गदर्शन पेशा देता है, ऐसे ही प्रभु से कामना है। जिस प्रकार किसी फैक्ट्री का उत्पादन उसके सैंपल दे करके किया जाता है, आपके समक्ष वेद वेदांत विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम जनपदगंज सुल्तानपुर के 3 ब्रह्मचारी विष्णुदेव शास्त्री, ब्रह्मचारी आकाश और ब्रह्मचारी कुमार, ये तीनों ब्रह्मचारी एक प्रकार से जो गुरुकुल में कार्य हो रहा है उसका एक चीका जाता उदाहरण उन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसे ही विद्वान कर्मचारियों की निर्माण प्रक्रिया गुरुकुल में चल रही है। उस गुरुकुल का सहयोग करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे बीच भाई किरण पवार जी उपस्थित हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों का और गुरुकुल के बारे में सुन करके आचार्य जी की विद्वत्ता को देखते हुए कि वो इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, 5101 रुपये का सात्विक दान गुरुकुल में दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि कृपया आज समापन करने की कृपा करें, जिससे कि हम सभी लाभान्वित हों और निरंतर 1 वर्ष तक पुनः उनकी प्रतीक्षा करते रहें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धन्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं, तं वन्दे परमेश्वरम्। कार्यक्रम का विधिवत संयोजन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विनय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुद्वय श्री रणजीत जी, श्री रामकृष्ण जी, इनके निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे सभी सम्मानित संभ्रांत सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे बच्चों, मित्रों, अपनी सुंदर रचनाओं से आपको आह्लादित करने वाले भाई श्री प्रताप जी, आज मुझे 8वां दिन है कथा कहते हुए। कथा के 9 दिन होते हुए भी मेरा आज यहाँ पर 8वां दिन है। पिछले 7 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के कथ्य को, उनके जीवन को आधार बना करके मैंने आपसे कुछ चर्चाएं की।
आज भी कुछ चर्चाएं उन्हीं से संबंधित करके करूँगा। आप बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे भाई प्रताप जी से, कह रहे थे कि देवियों को देवताओं की बात माननी चाहिए, देवताओं को देवियों का आदर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हॉल में जितने देवी देवता बैठे हैं, कौन ये बात नहीं जानते कि आपस में प्रेम करना चाहिए? प्रशांत जी कोई ऐसे सज्जन हो जो ये बात अभी तक न जानते हो कि पति पत्नी को आपस में प्रेम करना चाहिए? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब करने का अवसर आता है तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि जब हम जानते हैं तो कर क्यों नहीं पाते हैं? हर पिता चाहता है कि मेरी संतान अच्छी बने, संतान भी चाहती मैं अच्छा बनूं, संतान भी चाहती कि मेरी सब लोग प्रशंसा करें। किसी की निंदा किया जाए, किसी की बुराई की जाए तो सबको खराब लगता है, सब चाहते हैं कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। जब ये जानते हैं कि मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है तो प्रशंसनीय कर क्यों नहीं पाते हैं? इसका क्या कारण है? पत्नियां हैं, पति हैं, आज तो 70 लाख मुकदमे पति पत्नी के छोड़ने के हमारे कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वो निकला था, खाका कितने कहाँ क्या क्या शेष है। 70 लाख मुकदमे स्त्री और पुरुष एक दूसरे को छोड़ने के लिए दायर किए हुए हैं। कहीं पुरुष ने दायर किया है, छोड़ना चाहता है, स्त्री कहती नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लेगा। कहीं स्त्री ने दायर किया है, पुरुष कहता नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी। कहीं दोनों ने दायर किया हुआ है, माता पिता नहीं चाहते कि ये लोग अलग हों, और अलग होने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। साथ रहते हैं तो भी झगड़ा, अलग होने के लिए तो झगड़ा, और सब लोग जानते हैं कि आपस में प्रेम करना चाहिए। जिस दिन विवाह करने के लिए जाते हैं 100-200 लोगों को साथ में लेकर के नाचते गाते खुशी खुशी, उस दिन कोई नहीं सोचता कि क्या होगा कैसा होगा, पता नहीं। पर जब आते हैं घर में, जब कुछ समय के लिए रहना शुरू करते हैं तो फिर आपस में विवाद और तकरार होनी प्रारंभ होती है। फितरत है, स्वभाव है व्यक्ति का स्वभाव है कि नई चीज चाहता है और पुरानी से वितृष्ण होता है। नई चीज अच्छी लगती है और पुराने को वितृष्ण होता है। पुराने को हटाना चाहता है, नए को लाना चाहता है। हम सब लोगों के स्वभाव में ये चीज़ होती है। जब तक कोई चीज़ नई नहीं होती है तब तक सबको पसंद आती है। संस्कृत के कवियों ने कह रखा है, नव नव गुण रागी प्रायश सर्वलोका। सारे लोगों को नया नया अच्छा लगता है, और जब वो नया पुराना हो जाता है तो फिर वो खराब लगने लग जाता है, और वो जब खराब लगने लग जाता है तो फिर उसके साथ में द्वंद्व होना प्रारंभ होता है। सब लोग जानते हैं प्रेम करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं। इस पर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, कारण क्या है। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को संदेश दिया, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभम अशुभम व, कर्म जो शुभ हो वो भी भोगना पड़ेगा, कर्म जो अशुभ है वो भी भोगना पड़ेगा। इन्होंने कहा कितने दिन तक? बोले ना भुक्तम क्षीयते किंचित जन्म कोटि शतैरपि।
100 करोड़ जन्म धारण करो तो भी बिना भोगे छुट्टी मिलने वाली। कितने करोड़ जन्म? 100 करोड़ जन्म धारण करो तो बिना भोगे फुर्सत मिलने वाली नहीं है। ये सिद्धांत है। अब आप कल्पना करें, विचार करिए, चिंतन करिए, आप मेरे साथ मिल के विचार करिए। ये जो हम लोगों के संबंध जुड़ते हैं उनका कारण क्या है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है? हमारे आपस के संबंधों का कारण क्या है? तो कृष्ण ने कहा था इसका कारण है राग। राग का मतलब होता है लगाव। हमारे आपस के संबंधों का कारण क्या है? लगाव। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो या तो वो काम अच्छा लगता है या तो वो बुरा लगता है। दो स्थितियां होती हैं, या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो क्या भाव मन में पैदा होगा? दोबारा मिले। और बुरा लगेगा तो दोबारा न दिखाई पड़े। और अगर वही दिखाई पड़ जाए तो जो मुझे एक बार प्रयोग करने पर बुरा लगा, अगर वही दोबारा दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं? भुलाने की चेष्टा करते हैं कि भिड़ने की चेष्टा करते हैं? विचार करिए। वो गाना गाते हैं ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। बड़ी विचित्र स्थिति। चाहते हैं भूल जाएं, लेकिन जिसको भूलना चाहते हैं वही याद रहता है। जिसको भुलाना चाहते हो बार बार याद आता है। वो ख्वाजा नसरुद्दीन नाम का एक पात्र है, ख्वाजा नसरुद्दीन। उसने अपने पूरे के पूरे शहर के लोगों को कहा कि मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर में जितना लोहा है सारे लोहे को सोना बना दो। इन लोगों ने दूसरों के घरों को लोहे चुरा चुरा के अपने घर में रख लिए। लोहे की बोरियां, गाड़ियां लाद लाद करके लोग पहुंचे जहां नसरुद्दीन ने बताया था वहां। इसने वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें लकड़ी लगा के आग लगा दिया और बोला देखो इसके अंदर अपना अपना लोहा डालो, जो जो जितना जितना डालेगा उसको उसको उतना उतना सोना मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लोहा डालने के बाद वो जो बंदर होता है ना, छत पर बैठ हो ऐसे करता है, उसकी याद अगर आ गई तो एक भी लोहा सोना नहीं बने। अगर मन में बंदर की याद भी आ गई तो एक का भी लोहा सोना नहीं बनेगा। अब आप परिणाम जानते हैं क्या हुआ होगा? जब लोहा डालेंगे तो याद जरूर उसकी आएगी। वो बिना याद आए रह ही नहीं सकता, वही याद आएगा। सारे लोगों का लोहा खराब हो गया, टाइम खराब हो गया। लोगों ने जब नसरुद्दीन को पकड़ के मारना, दंडित करना चाहा, बेईमान तूने हमको इतना क्यों फंसाया? उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं, बंदर को तुम क्यों याद कर रहे थे भाई? तुमने अपना लोहा डालते समय बंदर को याद क्यों किया? और एक बार वो चीज छेड़ दिया। आपके चित्त का स्वभाव है, ये मैं दर्शन की बात बता रहा हूँ। हमारा जो चित्त है ना वो एकदम शीशे जैसा है, उसका स्वभाव है। आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत है। शिकवा कैसा उसका स्वभाव है। ये आईने का स्वभाव है कि वो आपके हर दाग को दिखाएगा। हमारा चित्त भी शीशा है। इसने जिस किसी चीज को देखा, अच्छा लगा तो भी रख लेगा, बुरा लगा तो भी रख लेगा। अच्छा लगा तो दोबारा चाहेगा और बुरा लगा तो दोबारा देखने पर फिर एक बार बैठ जाएगा, छोड़ता नहीं है। अगर ये छोड़ने की आदत डाल ले तो बहुत मजा हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, साधना की पहली क्लास है, कृष्ण की योग साधना की पहली क्लास है, छोड़ने योग्य को छोड़ो और पकड़ने योग्य को पकड़ो।
पहली कक्षा है। हमारा दुर्भाग्य, हमारी मजबूरी, हमारी कमी, हमारी साधना के क्षेत्र में न्यूनता यह है कि हम जो पकड़ना चाहिए उसको छोड़ देते हैं और जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ते हैं। शीशे को धूल पकड़ना चाहिए क्या, लेकिन वही पकड़ता है। आप गाड़ी 1 किलोमीटर चला दीजिए, लौट के कपड़ा मारिए, फिर आपको एक पौवा धूल मिले। आपकी गाड़ी भी जैसी चलती है, फिर कपड़ा मारिए, फिर इसके अंदर धूल पड़ी मिलेगी। हमारे चित्त के ऊपर ये जो जन्म जन्मांतर से धूल पड़ती रहती है, उसके कारण से हम एक दूसरे के साथ में रिलेशन करते हैं, संबंध बनाते हैं। कृष्ण भगवान कहे कि राग के कारण से ऐसा होता है। अब हमारा राग किस में होगा और किस में करना चाहिए? कृष्ण के उपदेश की पराकाष्ठा तो यह है कि ना तो राग करो ना तो द्वेष करो। राग द्वेष अभियुक्तैस्तु, राग और द्वेष दोनों को ही छोड़ दो। लगाव नाम की चीज रखो ही मत। हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, एक बार किया अच्छा लगा तो दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे तो वो राग राग नहीं रहेगा, वासना बन जाएगा। जब वासना बन जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा तो आपको दोबारा प्रेरित करेगा करने के लिए, और आप फिर जाके वही करेंगे। अपना मोबाइल एंड्रॉयड वाला खोलिए, ये कंपनी वाले बेईमान लोग, दुष्ट लोग प्रचार देते रहते हैं। जब आप उस प्रचार को देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं तो फिर दोबारा नहीं देखते कि फिर से देखते हैं। मन क्या कहता है? मन कहता फिर देखो। कोई एक पिक्चर देख लिया तो कितने बार देखता है? मेरी माताजी ने बागवान 56 बार देखी। बागवान पिक्चर मेरी माताजी ने 56 बार देखी। अभी मैंने उनसे पूछा कि फिर चलाऊं? बोले भैया चला देते तो बहुत अच्छा हो जाता। मैंने कहा अच्छी क्यों लगती है? तो बोली जब वो आलोकवा आवा था ना, जब अमिताभ बच्चन आलोकवा कहती हमारे बेटवा 4 जने जब मुँह कागत रह जाते, मैं बड़ा नीक लागा था। उस सीन को बार बार देखना चाहती। अब तो मैंने टीवी चादर में लपेट के टांड के ऊपर रख दिया, खोलता ही नहीं हूँ। मोबाइल किसी अगर मौका लग जाए कि 1-2 घंटे के लिए मोबाइल उनके पास रहना है तो बागवान एक बार जरूर खोले। ये क्यों बार बार ऐसा होता है? जो चीज़ मेरे मन में एक बार जाती है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए मन करता है, फिर करते हैं तो वासना बन जाती है, और फिर करते हैं तो संस्कार बन जाती है। मेरा कुर्ता मैंने इसको आज पहना, कल भी पहनूं, परसों भी पहनूं, चौथे दिन पहनूं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगेगी कम लगेगी? और अगर कल ही धुल दूं तो? मेरा चित्त भी मेरा कुर्ता है। इस कुर्ते को एक दिन पहन के एक ही दिन में धो दिया तो मेहनत कम लगेगी, और अगर एक हफ्ता पहन करके धोया तो, और पहन के ऑटो गैरेज में चले गए तो तब कहाँ छूटेगा? तो फिर लॉन्ड्री में जाएगा, गर्म पानी में खौलाया जाएगा तब छूटेगा, और नहीं तो पेट्रोल से धोया जाएगा तब छूटेगा। हमारा चित्त हमारे पास इस समय वाला 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से आपके पास में है। कुर्ता कितने दिन से पहना है? 1 अरब 97 करोड़ साल से। इतने दिन हो गया इस कुर्ते को पहने हुए, और रोज धोते हैं कि नहीं धोते हैं? रोज गैरेज में घूमते रहते हैं। ये जो बाजार जाने की बच्चों की साइकिल लेके लालसा है ना, ये मन को गैरेज में ले जाने की जुगाड़ है। जो साइकिल दे दो सीधा बाजार जाएंगे, ये क्या है? ये चित्त को गैरेज में ले जाने की व्यवस्था है।
जितना संभव हो सके उतना कम से कम दुनिया से संपर्क रखना ही अच्छा है। और जो जितना ज़्यादा रखेगा उतना उतना क्या होगा। मैं ये व्याख्यान दे रहा था तो एक सज्जन जबलपुर में खड़े हो गए, बोले पंडित जी झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले आप तो साल भर में लाखों लोगों से संपर्क करते। कितने लोगों से? लाखों लोगों से। मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। अपने पास बुलाया, बगल में संस्कार विधि रखी थी, मैंने इसको खोला, मैंने कहा इसको देखो। देख लिया। मैंने कहा एक साथ पूरा पन्ना पढ़ डालो। आप में से कोई पढ़ सकता है क्या पूरा पन्ना एक साथ? बोले वो तो नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? बोले पढ़ ही नहीं सकते। मैंने कहा कारण क्या है? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोचो। आंखों से पूरा पन्ना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा पन्ना आंखों से दिख रहा है, पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। जिस अक्षर पर आपका मन आपकी आंख के साथ लगेगा वही अक्षर पढ़ा जाएगा, सारे पढ़े नहीं जाएंगे। मैं सबको देखता हूं पर सबको पढ़ता हूं क्या? मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की? आप आते हैं, नमस्ते करते, धन्यवाद। मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी पहचाना? मैंने कहा ईश्वर को पहचानने में जुटा पड़ा हूँ, किस किस को पहचानूँ, आज तक कोई पहचान में नहीं आया। कहते आवाज़ नहीं पहचाने। मैंने कहा मुझे क्षमा करिएगा, बता दीजिए, चुपचाप परिचय दे दीजिए। यह सब झंझट मुझे मत फंसाएगी। जो कितनी आवाज़ पहचानूँ मैं? 1109 लोग मेरे मोबाइल में बड़े वाले में संचित हैं और 253 लोग छोटे वाले में संचित हैं। अगर ये 1300-1400 आदमी की मैं आवाज़ पहचानूं तो और भी कुछ करूँगा क्या? तो मैं इनकी आवाज़ पहचानूं क्या? भैया धन्यवाद, अपना नाम फट से बोलो, जो काम हो फटाफट बताओ। कहते आप कभी फ़ोन नहीं करते। मैंने कहा क्यों करूँगा, क्यों करूँ? बोले हाल चाल लेने के लिए। मैंने कहा आपको कुछ ख़राब लग रहा हो तो बता दीजिए फ़ोन करके। आपको हालचाल कुछ खराब लग रहा हो तो बता दीजिए, और कुछ नहीं लगा तो मैं क्यों अपने मन में शंका करूँ आप जरूर बीमार होंगे? मैं क्यों सोचूं कि मेरा अमुक आदमी बीमार जरूर होगा? ये सब बिना मतलब का फितरती काम क्यों मैं अपने चित्त से करूँ? ना किया करो, कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वास्थ्य खराब है तो फ़ोन किसको करूँ? डॉक्टर को कि रिश्तेदारों को? हाँ, हम फोन किसको करते हैं? सबसे पहले बताना शुरू कर देते हैं। बहू रानी को छींक आ गई तो फोन सबसे पहले मम्मी के पास जाएगा मायके में, वहाँ से वापस फोन आएगा, आप ध्यान नहीं देते मेरी बिटिया बीमार है। तो इधर वाला प्यार करेगा क्या? बेवकूफ़, पहले मुझे ही बता देती, वहाँ तक पहुँच गए। वाया क्यों आ रहा है समाचार? सीधा क्यों नहीं आ रहा है? बीमार है तो किससे बताना चाहिए? डॉक्टर से। ठीक हो जाओ तो फ़ोन करके बता दो, थोड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी, गैरेज में ले गए थे, ठीक हो गई है। हम क्या बताते? बीमार होके सबको दुखी कर देते हैं, और एक भी आदमी दवा नहीं करता है क्या? कोई नहीं करता। अगर सहायता की आवश्यकता हो जरूर फ़ोन करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल बताने मत किसी को। मान लीजिए मैं अस्वस्थ हुआ और मुझे सहायता की आवश्यकता है तो मैं आपको फ़ोन करके कहूँगा भाई ऐसी स्थिति है, सहयोग हो सकता हो तो कर दो, और नहीं तो दुखी करने के लिए क्यों फ़ोन किया? जब भैया बीमार है, वो रोते धोते पूरा व्यक्ति गाड़ी बुक करके आया मुझे देखने के लिए। हमारे आए थे, पसेरी मिठाई खा के चाय पी के फिर चला गया। हद हो गई, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा हमारा व्यवहार चल रहा है, ये हमारे व्यवहार हैं। लेकिन इन व्यवहारों का लाभ अगर सोचेंगे तो अब आप कहोगे ऐसे तो सबसे कट जाएंगे। ये सबसे कटना ही तो है, ये फंसने की तो बीमारी जो बंधे हुए हैं। जो दर्शन है वो क्या कह रहा है?
तेन त्यक्तेन भुंजी था। क्या कह रहा है वेद, उपनिषद, गीता क्या कह रहे हैं? त्यक्तेन भुंजी था। और हम क्या कर रहे हैं? रक्तेन भुंजी था। उल्टा, वेद ना रहेगा तो वेदना तो रहेगी। वेद के वाक्य को लागू कर देंगे तो वेदना गायब होगी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। हम लोग क्या करते हैं? दोस्ती करें न करें, बैर जरूर करें। फिर क्या होगा? परमात्मा लेसन नहीं करता, परमात्मा रिलेशन करता है। लेसन हम करते हैं, अंग्रेजी में ना रिलेशन। रिलेशन माने दोबारा कनेक्ट करना, दोबारा जोड़ना। तो पहली बार किसने किया था? पहली बार मैं किसी से करता हूं, और जब मैं करके भरता नहीं हूं तो फिर परमात्मा रिलेशन करता जाओ, अब भरो। इसलिए किसी का ले लूं ऐसा भाव करना चाहिए। अगर करेंगे तो फंसेंगे कि नहीं? अच्छा, कोई मेरा ले ले तो, मेरा ले ले तो वो फंसेगा ना, हम तो नहीं फंसेंगे। अगर कोई मेरा ले जाए, मेरा कोई ले जाए, तो या तो उसने अपना ले लिया, या तो मेरा कर्जी हो गया। अपना ले लिया तो मैं उऋण हुआ, मेरा ले लिया तो वो कर्जी हुआ, चुकाएगा, मेरा नुकसान है। मेरा कोई ले जाए तो मेरा नुकसान करेगा, या तो अपना ले लिया, मैं फुर्सत हुआ, और या तो वो कर्जी हो गया, चुकाने के लिए मेरे पास आएगा। मैं तो दोनों तरफ से ठीक हूं। अगर मैंने किसी का ले लिया तो, अगर मेरा ही था, उसने पहले लिया था, मैंने उसका ले लिया, तो मेरा बैलेंस तो खर्च हो गया। जो मैंने जमा किया था वो मेरा बैलेंस खर्च हो गया। और मैंने अगर मेरा जमा नहीं था वैसे ले लिया तो फिर मैं कर्जी हो गया। तो लेने में नुकसान है कि देने में? हाँ, ले लेने में नुकसान है, लेने में नुकसान है और देने में फायदा है। देंगे तो दो स्थितियां हैं, या तो उनका था मैंने चुका दिया, या तो मैंने जमा कर दिया। याद रखना मेरी बात, ये इस साल का अंतिम व्याख्यान है आपके लिए। एक पाई का भी 1/4वां हिस्सा अगर आपने किसी के प्रति लिया या दिया है तो, अगर दिया है तो लेना पड़ेगा, लिया है तो देना पड़ेगा। इसकी छूट कभी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो। आपसे कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए आएगा, आपकी जेब काट के चला जाएगा। पहले जानते नहीं थे, बाद में मिलेंगे नहीं। 1 घंटे के लिए आया, मेरे पास में बैठा, और जब उठ करके चला गया तो जेब गायब थी। ये कौन व्यक्ति था? जिसके साथ मैंने पहले कभी 1 घंटे का कुछ न कुछ काम कर लिया था। उसने अपना 1 घंटे काम बराबर किया, फिर आपको पूछेगा नहीं कि आप कौन हैं। कोई व्यक्ति मेरे साथ आएगा, 20 साल तक व्यापार करेगा, और 20 साल तक व्यापार करने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर वो मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, मैं उसे देखना पसंद नहीं करूंगा। मतलब जो बाकी था वो लेन देन हो गया। अब आपसे उन्हें पूछेगा। दुनिया इतनी व्यवस्थित चलती है, और इस व्यवस्था का करने वाला कौन है? ईश्वर। इसलिए जो सारे संबंध है ना, अगर किसी की पत्नी किसी से झगड़ा करे तो खुश होना, ठीक, बुरा मत मान। जब वो झगड़ा कर रहे हैं तो प्रसन्न होना, और जो कहना देवी 2-4 गाली तेरे को याद हो तो और दे डाल। मेरे लिए 2-4 बुरा भला कहने के तेरे पास शब्द हो तो और दे ले। उससे क्या होगा? उधार जल्दी जल्दी पटेगा, उधार जल्दी जल्दी खत्म होगा। और उधार खत्म हो जाए तो अच्छा है ना, सफाई हो जाए मामले की, झंझट कटे। जितनी जल्दी पार कर ले और प्रेम करे, इसका मतलब आपका लेसन पहले से ठीक था, तो फिर आनंद लो।
फिर आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ बराबर बराबर करते जाइए, रखना मत। रख लिया तो फिर फंसेंगे। इसलिए प्रेम दो तुरंत लो भैया, एकदम पारदर्शिता। प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, मामला बराबर बराबर, कुछ भी रखना नहीं है। रखेंगे तो फिर से अटकाव होगा, फिर से लगाव होगा, फिर से रुके रहेंगे। अगर कर्जी बन के गए, आकर के चुकाएंगे। आप अपने समाज में देखिएगा, ढूंढिएगा, ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, विवाह कर दिया और उनका विवाह कर दिया। अब उनकी संतानों के विवाह की चिंता कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे माता पिता आपके समाज में भी होंगे, और ऐसे भी माता पिता होंगे जो बच्चा पहले से ही आया और उसने एसएससी में टेस्ट पास किया और उसका पैसा सारा पढ़ाने का कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। और वो बच्चा जब नौकरी पाया तो पहला ही वेतन ला करके अपने पिताजी के पैरों में रख रहा है, पिताजी ये मेरा पहला वेतन है, आप इसको स्वीकार करिए। पिताजी को उसके नौकरी की, विवाह की, घर बनाने की कोई चिंता? कारण है कि एक पिताजी एक पुत्र का खा पी करके चले आए थे और एक पिताजी ने अपने पुत्र का खाया पिया कुछ भी नहीं था। संबंध थोड़ा मित्रता दोस्ती किया था, वो दोस्त की तरह से आया, मेरे घर में पैदा हुआ और जब तक रहा तब तक मुझको सुखी कर रहा है और मेरे से ज़्यादा कुछ लेता देता और मुझे जिम्मेदारी उसकी ओढ़नी नहीं पड़ती। दोनों तरह के पुत्र लोग हैं, मैं दोनों तरह के पुत्रों को खराब नहीं कहता। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने किए का प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके पास में है, मान लीजिए हमारे किसी के साथ में कुछ संस्कार खराब है, तो क्या करें? उसको मार पीट के फेंक दें? अगर मार पीट के फेंक देंगे तो निजात हो जाएगी, आत्महत्या कर लेंगे तो निजात हो जाएगी। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजना। जो जिस परिस्थिति से घबरा करके आत्महत्या करके भग जाते हैं, जो जिस परिस्थिति से घबरा करके आत्महत्या करके भग जाते हैं, वो उससे कई गुना ज्यादा विकट परिस्थिति में फिर पैदा होते हैं। तो भागने से बचेंगे, इसलिए भागना नहीं। भागने से बिल्कुल भी फुर्सत होने वाली नहीं है। अगर मिला है तो निभाओ, निभाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, उसके अहित की नहीं। ये बीमार हो जाती, लंगड़ी हो जाती तो मैं इसको ठीक कर देता, इसकी आंख फूट जाती तो मैं इसके राख मिला के दाल में खिलाती, नालायक। ऐसा नहीं सोचना। क्या सोचना? हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना। अगर आपने उसका अहित सोचा तो सोचने का भी संस्कार आपके चित्त पर आकर के पड़ेगा, सोचने का भी संस्कार पड़ेगा। इसलिए अहित सोचना भी नहीं, न सोचना न करना। प्रार्थना क्या करनी? हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो। हमारे यहाँ जो बाथरूम बना है पीछे, स्नानागार जहाँ सब लोग बच्चे लोग स्नान करते हैं, उसका दान सेठ सरयू प्रसाद जी ने दिया। पैसे दिए, मैंने रसीद काटी, रसीद कटवाई, अपने नाम से नहीं कटवाई, प्रभाकर देव के नाम से कटवाई। मैंने उनका भी नाम रखने के लिए टंकी के ऊपर रखवा दिया सरयू जलागार, और नीचे पटिया जो लगी पत्थर वाली उसमें लिखा प्रभाकर देव। पिताजी ने दान दिया था पुत्र के नाम से, और रसीद लेकर के मेरे सामने उसके कई टुकड़े करके कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने उनसे कहा ऐसा क्यों है? बोले अगर ये रसीद मैं भूल से कहीं रख करके भूल गया और प्रभाकर को मिल गई तो मेरी बहुत पिटाई हो।
सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं दान क्यों करता हूँ इसके लिए मेरी बहुत पिटाई करता है, कई बार मार चुका है। तो मैंने कहा तो ना किया कर। अगर दान करने से दुख हो तो उस दुख का भागी मैं भी कहीं न कहीं होऊंगा। इसलिए कृपा करके आज के बाद मुझे कोई दान मत दे। मैं बड़ा डरता हूँ। मुझे दान देना, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मैं दान में से अपने लिए उतना खर्चा करूँ जो शरीर के लिए आवश्यक हो। बैलेंस मेरे नाम का कोई नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम की कोई नहीं होनी चाहिए। दान जो भी जहाँ से भी आए वो केवल हित में ही लगे, जिसके लिए दिया गया उसी में लगे, मेरे लिए कदापि न लगने पाए। और मेरे लिए लगे तो मेरे शरीर की आवश्यकता में अन्न और वस्त्र से अतिरिक्त न लगने पाए। मैंने कहा आप मुझे दान मत दिया करिए, आज के बाद मैं आपका दान नहीं लूँगा। फिर बोले नहीं मैं दान जरूर दूंगा, आप ये दान जरूर लीजिए। मैंने कहा बच्चे के नाम की रसीद क्यों कटवाते हैं? बड़ी गजब की बात उन्होंने कही। पंडित जी मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की बुद्धि मेरे दान से सुधर जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने यज्ञशाला की जो नींव बन रही थी उसमें 60,000 रुपये फिर से दी, रसीद वहीं फाड़ी। नाम प्रभाकर देव का लिखाया, रसीद में नाम प्रभाकर देव का है, यज्ञशाला में नाम प्रभाकर देव का आएगा, सरयू प्रसाद का नहीं आएगा। क्यों दान दे रहा हूं? मेरे बेटे की बुद्धि सुधर जाए। सरयू प्रसाद जी का देहांत हो गया। प्रभाकर ने मुझे फ़ोन किया तो मैं तो एक बार तो आश्चर्य से उछल गया, प्रभाकर मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? मैं तो दुश्मन था उसका, क्योंकि दान मेरे पास आ रहा था। प्रभाकर ने मुझे फ़ोन किया, पंडित जी पिताजी नहीं रहे तो मुझे क्या करना है? बोले उनकी इच्छा थी कि अंत्येष्टि आप ही करवाएं। मैंने तुरंत सीधा खूंटी पर से चाबी उतारी और बस चल पड़ा सीधा, दोबारा कोई सवाल नहीं किया, फ़ोन काटा, चल। मैं वहाँ गया, अंत्येष्टि कराई। अंत्येष्टि कराने के बाद में फिर मैंने व्याख्यान दिया, माता पिता क्या होते हैं, इसके ऊपर व्याख्यान दिया। मैं 1-1.5 घंटे लगातार बोला। प्रभाकर मेरे सामने बैठ के रोता रहा, मैं व्याख्यान देता रहा, मेरे सामने बैठा बैठा रोता रहा। उसके बाद जब हो गया, सब कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो उठा और बोला पंडित जी जो मेरे पिताजी करते थे उसको मैं कम जानता था, आप ज़्यादा जानते थे, मुझे सारा का सारा बता देना और जो जो पिताजी करते थे वो मैं नित्य किया करूँ। मैंने कहा पहला काम दैनिक अग्निहोत्र। उसने उसी दिन से आज तक लगभग 7 साल होने जा रहा है, उनके घर में दैनिक अग्निहोत्र कभी बंद नहीं हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि सरयू प्रसाद जी के दान का प्रतिफल जो है वो प्रभाकर देव की बुद्धि को ठीक करने में बिल्कुल काम आया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अहित मत सोचना, इसका अकल्याण हो जाए किसी के बारे में मत सोचना। इसकी बुद्धि भगवान शुद्ध करे, इसके इस काम को आप अपने हाथ में मत लीजिए। ये काम किसका है? क्यों अपने हाथ में ले रहे हो भाई? आप क्यों कर्ता बन रहे हो? अगर वास्तविक श्री कृष्ण की कथा सुनते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम भव, तू बिल्कुल कर्ता मत बनना। ये सब काम किसको सौंप देना? ये तुम्हारा बेटा, इसकी बुद्धि थोड़ा ठीक करो ना। किसका बेटा है? प्रभु का, परमात्मा का। अरे जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं उसी ने इसका निर्माण किया है, मैं इसकी बुद्धि क्यों ठीक करने लग गया? हे परमात्मा आप उसकी बुद्धि ठीक कर दो। और मेरे पास कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण। मैं संस्मरण सुनाऊंगा तो किताब लिख सकता हूं, एक किताब पूरी कम से कम 100 पेज की मैं छपवा सकता हूं इस मामले में कि पिता के दान से पुत्र लोगों के जीवन का उद्धार हुआ है। कई संस्मरण सुनाऊंगा तो पूरा मेरी एक कहानी उधर हो जाए, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। केवल निवेदन ये करना चाहता हूं कि कोई किसी के प्रति भी द्वेष की भावना अपने चित्त में आने मत देना। बुरे से बुरे आदमी के प्रति भी द्वेष करने का आपको कोई हक नहीं।
अगर होता तो संध्या में सुबह शाम 12 बार हम लोग नहीं कहते योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दत्मा। मैं जिसको द्वेष करता हूँ, जो मुझको द्वेष करता है, मैं उस द्वेष को ही आपके न्याय में डालता हूँ। मैं द्वेष नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? तो नुकसान मेरा ही होगा। तो अपना नुकसान करना पसंद करेंगे क्या? अगर आपने किसी से, याद रखिएगा, परमात्मा के कर्मफल का सिद्धांत है, जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं और जिससे आप अत्यंत द्वेष करते हैं, उन दोनों को परमात्मा आपके छत के नीचे लाके पैदा करता है। जिससे अत्यंत द्वेष करते वो आपके घर में रिलेशन में आएगा। इसलिए ज्यादा बड़े झगड़े भाइयों के होते हैं, इतिहास उठा लीजिए, और ज्यादा प्रेम भी भाइयों में होते हैं। रामायण पढ़ लीजिए, भाइयों का प्रेम, और महाभारत पढ़ लीजिए, ये महाभारत वाले कौन से भाई थे? ये सब द्वेषी थे। और रामायण में जितने भाई थे सब प्रेमी थे। रामायण में एक भाई ने एक भाई से द्वेष किया। रामायण में एक भाई ने एक भाई से द्वेष किया। वो भाई वहां से उठ करके दूसरे के पास चला आया, और जिसको छोड़ के चला आया उसका सत्यानाश हुआ। द्वेष किसी के प्रति अपने चित्त के संस्कार में आने मत दीजिए। इसका सत्यानाश हो जाए ऐसी प्रार्थना परमात्मा से कभी भी। अच्छा, आप कहो तो करेगा क्या परमात्मा? परमात्मा आपके कहने से कुछ भी नहीं करते। परमात्मा आपके कर्म के अनुसार ही करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो तुमने किया है, जो हम करेंगे वो परमात्मा हमको देंगे। मैंने कहा इसका सत्यानाश हो जाए, उसका हो जाए, ऐसा होने वाला। अगर आपके किसी कृत्य से मैं अत्यंत आनंद, ध्यान दीजिएगा, आपके किसी कृत्य से मैं आनंदित हुआ और मेरे अंदर से स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद आपके लिए निकला, उस आशीर्वाद का फल आपको अवश्य 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 मिलेगा, कभी कट नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। और कदाचित, और सुन लीजिए, अगर मेरे को आपने इतना ज्यादा दुखी किया, मेरे सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, कहीं से निकलने की जगह ही नहीं छोड़ी, अत्यंत अगर दुखी किया, तो जो मेरे अंदर से शाप निकलेगा वो आपका नुकसान अवश्य करेगा। इसलिए किसी को इतना दुखी ना करो कि उसका रास्ता ही बंद हो जाए। घर में आग लगाओ तो दरवाजा तो खुला छोड़ दो। तुम लाक्षागृह के तरीके से घर में आग लगवाते हो और दरवाजे पर सैनिक लगा देते हो। ये जो 47 लाख लोग महाभारत में कट कट करके मरे हैं, उसका कारण इसी तरह के पाप कर्म थे। लाक्षागृह बनवाया और चारों तरफ सैनिक भेज दिया, बाहर निकले तो भी मार देना। ये तो रक्षा करने वाला कौन है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नवाका कर सके जो जग बहरी होए। सुरक्षा गार्ड किसी की रक्षा करता है क्या? मैं नहीं मानता। जब तक ईश्वर की रक्षा है तब तक कोई ताकत आपका बिगाड़ नहीं सकती, और जिस दिन उनकी रक्षा हटी उस दिन कोई सुरक्षा गार्ड आपकी रक्षा। इंदिरा गांधी के पास रक्षा गार्ड थे कि नहीं थे? ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास थे कि नहीं? बचे क्या? राजीव गांधी के पास थे कि नहीं? बचे क्या? किसी का सुरक्षा गार्ड किसी की रक्षा नहीं करता। मेरा दृढ़तम विश्वास है प्रभु ही सबका रक्षक है। इसलिए द्वेष के बीज अपने चित्त में बोने की चेष्टा न करना। बोना भी पड़े, मान लीजिए कदाचित बोए तो कम से कम प्रेम का बोए। तुम्हारा कल्याण हो जाओ, परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि करे, परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि करे। ये काम परमात्मा को सौंप दीजिए और आप अपने काम को बिगड़ने मत दीजिए। मैं आपको गारंटी करके कर सकता हूं, आपको कभी कोई कष्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, और आएगा
तो मेरा ऋषि दयानंद सरस्वती कहता है कि पहाड़ जैसा दुख भी राई की तरह से एक फुंसी बन करके तीसरे दिन फूट करके खत्म हो जाए। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत। अपना अगर आपने स्वयं बिगाड़ा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बनाने के लिए आ नहीं सकती। ये जो हमारे सारे के सारे रिलेशन हैं, पति के पत्नी के, पुत्र के पिता के, भाई के, बहन के, जिठानी के, देवरानी के, भतीजे के, चाचा के सारे रिलेशन हैं, एक भी लेशन नहीं है। लेसन केवल मित्रों का मित्रों से होता है। हम अपने व्यापार में, अपने कार्यों में किसी से मित्रता कर सकते हैं, नया, वो भी केवल मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में रहते रहते हम नया कर सकते हैं। किसी से चाहें तो दोस्ती कर सकते हैं, किसी से चाहे तो बिना मतलब में भी दुश्मनी की रार जोत सकते हैं, लेकिन दोनों ही करने का नुकसान जो शुरू करेगा उसी का होगा। जो शुरू करेगा उसका होगा, दोनों का। प्यार करना शुरू करेगा वो प्यार का भी फल भोगेगा। क्यों? प्यार एक तरफा होगा। सामने वाला आपसे दोहन करना शुरू करेगा, प्रयोग करता रहेगा, और आप प्यार में देते जाओ। और द्वेष करेंगे तो फिर वो भी बराबर आपको देता जाएगा। लाभ किसी को होने से होने वाला, व्यवहार एकदम सीधा, व्यवहार एकदम पारदर्शी। मेरा कोई ले गया तो भी चल तेरा होगा, जमा होगा, ले गया जा। लेकिन ऐसा ना करना कि दोबारा फिर उसे व्यवहार करते जाओ, ये मूर्खता होगी। फिर ऐसा नहीं कि एक बार ले गया फिर तू अपना ले गया होगा फिर बुला लो अपने पास, फिर ले जाए तो फिर सोचो अपना ले गया फिर बुला लो अपने पास, ये मत करना। एक बार जिसके चरित्र का पता चल जाए उसके साथ दोबारा जोड़ने का, रिश्ता जोड़ने की जरूरत। एक बार कांच की हांडी बार मत चढ़ाना, नहीं तो बेवकूफ़ी होगी। कांच की हांडी एक बार चढ़ा लो और चढ़ करके हो जाए तो उसके बाद फिर भैया हमारा और तुम्हारा रिश्ता निभ नहीं सकता। इसलिए आज के बाद आप मेरी उस लिस्ट में हैं जो मेरे 1500 लोगों से बाहर वाले हैं। जिन 1500 को मैं जानता हूं आप उसमें से बाहर वालों में से हैं। आप अगल बगल में भी आओगे तो भी मैं आपको देखने वाला, मैं ऐसे देखूंगा जैसे किताब का पन्ना एक साथ देखता हूं लेकिन पढ़ता नहीं हूं। फिर मैं आपको देखूंगा तो पढ़ूंगा नहीं, सीधा। और फिर छोड़ना तो फिर हम लोग क्या करते, छोड़ देते तो भी नहीं छोड़ते। दो भाई आपस में लड़े, माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा, दो भाई आपस में लड़े, माताजी ने बीच बचाव किया तो दोनों ने माताजी के मुंह पर दोनों तरफ से मारा। ये अभी 15 दिन पहले घटना बता रहा हूं। दो भाई आपस में लड़े, माताजी बीच में आई तो उधर से भी इधर से भी दोनों ने माताजी को मारा। माताजी के मारने के बाद दोनों भाइयों ने मुझे बुलाया, मुझे बुला करके दोनों की पंचायत कराई। मैंने बाकायदा लिखित में स्टाम्प पेपर पर सारा विवरण कैसा क्या होगा, कहाँ किसकी संपत्ति होगी बंटवारा कर दिया और कह दिया आज के बाद दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अगले दिन माताजी ने छोटी बहू के घर में रबड़ी उठा करके बड़ी बहू के घर में पहुंचा रही थी। माताजी छोटे बहू की घर के बनी हुई रबड़ी, माताजी जिनको दोनों ने कूचा था वही माताजी बड़ी बहू के यहाँ कटोरिया ऐसे रख करके आंचल के नीचे लेके सर से ऊपर को जा रही थी। छोटी ने देख लिया, अम्मा कहाँ ले जा रहे हो? कुछ ना है, थोड़ी तेल रह जाते हैं छत पे मालिश कर रहे। इनको भी शंका तो हो ही गई थी, बोलते समय सब चेहरा बता देता है, सब शीशा है, ये बता देता आप सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और पीछे के पता लगा वो रबड़ी देने गई हुई। तो छोड़ा तो छुड़वाया तो, लेकिन छोड़ा ये क्या है? इसको कहते हैं मोह। ये प्यार नहीं है, इसे प्रेम बिल्कुल मत कहना। ये क्या है? ये मोह है। और संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है?
तत्र को मोहा कहा शोका एकत्व अनुपश्यता। अगर तुमने मोह किया तो शोक से दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती। इसलिए प्यार करो। मोह, माता जी बच्चे से प्यार करती हैं, बच्चे को सवेरे 2 तमाचा लगाती सीधा स्कूल भेज देती हैं। माता जी बच्चे से मोह करती हैं, रहा जा तो हमारे दादा तो ना पढ़े रहे, तू इनका पढ़ के बैरिस्टर बनवा बैठा। अब माता जी क्या सोच रही, मैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती हूँ। ये प्रेम है? प्रेम है? बिल्कुल नहीं है, ये मोह है। और मोह बच्चों को भी बिगाड़ता है, आपके जीवन को बिगाड़ता है, और पूरी अगली पीढ़ी की पूरी परंपरा को दूषित कर देता है। अगर आप प्रेम करते होते, अच्छा आपका बच्चा व्यायाम करे तो अच्छा कि आलस्य करे तो अच्छा है? तो व्यायाम आराम से करेगा, करवाना पड़ेगा। तो करवाएंगे, दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? बोलते जाओ फटाफट। तो प्यार करते हैं कि मोह करते हैं? अगर प्यार करेंगे तो खुद भी दौड़ने जाएंगे और बच्चे का कान पकड़ के पीछे पीछे दौड़ाते हुए लेके जाएंगे। अगर मोह करेंगे तो भाई बहुत जाड़वा, सो जा मुँह सोते ही। दोनों जने आराम से लेटो, विश्राम करो, और विश्राम करते करते फिर बाद में शरीर का क्या होगा? इसको प्यार मत समझना है, बहुत बड़ी भूल है हमारी। ये प्यार व्यार नहीं है, ये सब मोह है। इसको कहते हैं मोह। मेरा बेटा 5 साल का था, नहा करके बाथरूम में अपना अंडरवियर बनियान धो रहा था। 5 साल का था खाली। एक बच्चे के माता पिता घर आए हमारे यहाँ, ऊपर चले आए तो उन्होंने देखा कि वो नहा करके तौलिया बांधे नंगे बदन और अपना अंडरवियर बनियान अपने आप साबुन लगा के जुटा पड़ा है। 5 साल का बच्चा। वो जो माता पिता आए थे, गार्जियन जो आए थे, उन्होंने मेरी पत्नी से कहा आप कितनी दुष्ट हैं। ये साक्षात शब्द है, आप कितनी दुष्ट हैं, इतने छोटे बच्चे से कपड़े धुलवा रही हैं। मैं सुन रहा था, मैंने कहा हम अपने थोड़े धुलवा रहे हैं, हम अपने थोड़े धुलवा रहे हैं, हम अपने थोड़े धुलवा रहे हैं। बोले उसी का आपको धोना चाहिए। मैंने कहा क्यों धोना चाहिए भाई? बोले बच्चा है। मैंने कहा बड़ा कब होगा? बोली जब बड़ा हो जाए। मैंने कहा तो सीखेगा कब? छोटे को सिखाया नहीं और बड़ा सीखेगा नहीं। बड़ा तो सीधा उतारेगा, बाथरूम में फेंकेगा और यूं जाएगा। जिसकी गर्ज वो धुल दे सवेरे, फिर मम्मी से मांगेगा। मैंने देखा है 18 साल, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ माताओं बहनों। 18 साल के नौजवान का अंडरवियर माँ धोए, अच्छी बात है? बहन धोए, अच्छी बात है? ए देवी की पूजा करने वाले दुनिया के लोगों, हे नव दुर्गा पर बिटियों को बुला बुला के खिलाने वालों, वो बिटिया जब तुम्हारी देवी है तो 18 साल के 20 साल के नौजवान का अंडरवियर बनियान बिटिया धोएगी, देवी नहीं रहेगी क्या? नहीं रहती है? अगर रहती है देवी तो फिर उसे देवी बना दो। अपना काम अपने आप करो। बच्चों को आप कब सिखाना प्रारंभ करेंगे अपना काम अपने आप करो? वो बहन जी कह रही तुम बहुत दुष्ट, बहुत निष्ठुर हो, बच्चे से कपड़े धुलवा रही हो। मैंने कहा अभी तुम कुल्हाड़ी लेकर के इसी से लकड़ी कटवाने ले जाए। फोटो मेरे पास रखा हुआ है, 7 साल का बच्चा लकड़ी फाड़ रहा है, संविदा उसके हाथ से फड़वा रहा हूँ मैं अपने आप। और आज वो बच्चा, मैं ये जा रहा हूँ तो आ रहा हूँ तो गुरुकुल में जहाँ से मैं आता दिखाई दूंगा, वो बच्चा मुझको बैग लेकर के घर तक आने नहीं देगा, वहीं से छीनेगा, लेकर के आएगा। और जब मेरे साथ यात्रा में रहेगा तो मैं कोई बैग नहीं उठाऊंगा, वही दोनों उठाएगा। एक तो पीछे लाद लेगा, होला हम ला रहे हैं। तो हमको कैसा लगता होगा? अच्छा ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? मैंने गलती की कि अच्छा किया है?
अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो और अपने आप को दुख से बचाना चाहते हो तो कृष्ण भगवान कहते मोह मत करना, प्रेम खूब करो, प्रेम खूब करो। बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाओ, उसके लिए आपको कष्ट सहन करना पड़े तो भी करो। खूब बादाम भिगा भिगा के घिस घिस के खिलाओ, ना खाए तो मुंह तोड़ करके खिलाओ, पकड़ के जबड़ा ठूसना पड़े तो भी खिलाओ, खुद भी खाओ उनको भी खिलाओ। और उसके बाद में फिर ना दंड लगाएं तो ऊपर से बैठ और जाओ, अब दंड लगा, तब वो जाकर के बजरंग बनेगा, तब जाकर के वो पहलवान बनेगा। आप लोग माइक पर बोलते हैं, बाकायदा यूट्यूब पर डाल रखा है, राम ने बहुत बड़ी गलती की, सीता माता को निष्कासन दे दिया। मैंने उनको उत्तर लिख दिया, राम ने बहुत उत्तम काम किया, गर्भावस्था में सीता माता को आश्रम में भेज दिया। क्यों भेजा था भाई? राम जी हमसे कम बुद्धिमान थे क्या? राम जी को राजमहल में कम सुविधाएं थी क्या? खूब सुविधा थी, लेकिन मेरे राम जानते थे कि बच्चा जो महल में पैदा होगा उसकी भावनाएं जनता का दुख समझने की हो ही नहीं सकती। जो बच्चा राजमहल में रहेगा वो जनता का दुख समझेगा, जो बच्चा एसी क्लासरूम में पढ़ेगा वो जनता का दुख द्वंद समझेगा। राहुल गांधी से अपेक्षा करेंगे जनता का दुख समझने का? जो लोग एसी में पढ़ेंगे वो जनता की दरिद्रता को दुनिया में कभी भी चाय वाला समझ सकता है। जिसने चाय बेची बर्तन मांजा है ना, वो जनता का दुख समझ सकता है। इसलिए जब व्यक्ति माघ के मेले में आता है तो जमादारों का अपने हाथ से पानी डाल करके उनके पैरों पर हाथ लगा लगा करके धोता है। वो जनता का दुख समझ सकता है। जिसने एसी में पढ़ाई की सुख भोगा है ना, वो ये काम नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम जानते थे, इसलिए माता सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था। लोगों ने कहा आश्रम में भेजा तो उनको छोड़ के क्यों चले आए? मैंने कहा बता देते तो वाल्मीकि जी सीता जी से काम कराते। हैं? हिम्मत पड़ती। प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, जिलाधिकारी का बेटा मेरे गुरुकुल में जिलाधिकारी के नाम पर आ जाए पढ़ने के लिए, तुमसे कहूँगा चल घास छील, संकोच लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी सीता जी को कहाँ छोड़ के आए हैं? आश्रम के किनारे बाहर, अंदर नहीं गए। और क्या बताया? अंदर जाके अपना परिचय मत दे देना कि मैं सीता हूँ राम की पत्नी। इतने वर्षों तक सीता वहां रही, लेकिन वाल्मीकि को पता नहीं था कि सीता राम की पत्नी है। वो गई वहां, आश्रम में रहती थी, धान अपने हाथ से कूटती थी, लकड़ी अपने हाथ से लाती थी, पानी अपने हाथ से भरती थी, भोजन अपने हाथ से बनाती थी और माता जी को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी। और बच्चे जो पैदा हुए लव और कुश, वो 13 साल की उम्र में हनुमान जी को पटके, लक्ष्मण जी को पटके, चंद्रकेतु को बेहोश किया, शत्रुघ्न को बैरन लौटा दिया। जब राम आ गए तभी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया। जब हमारे पास इतना उत्तम इतिहास है तो भी हम मोह में फंसे रहते हैं क्या? सारे दुख का कारण हमारा मोह है। इसलिए मोह मत करिए। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्यार करिए, प्रेम करिए। और प्रेम का मतलब क्या है? हिताहित का ख्याल रखिए। हिताहित के ख्याल में हित करते हुए आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हित करने के लिए सदा सन्नद्ध रहिए। और मैंने किया ये भी मत सोचना, कुछ भी कृपा नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, अपने शरीर के लिए करोगे तो खर्च होगा, अपने परिवार के लिए करोगे तो कर्ज उतरेगा, परिवार से बाहर करोगे तो बैलेंस होगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग तो पक्का लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा और खिला दिया तो जमा है। जो भी आप परिवार से ऊपर उठ के समाज के लिए करते हैं उसको व्यय में मत डालो, वो बैलेंस है। कब मिलेगा?
इसकी व्यवस्था करने वाला मेरे बड़े बैंक का मैनेजर, वो करुणा वरुणालय परमेष्ठी प्रजापति परमात्मा है, जिसको हर क्षण का हमारे पता है। वो अपने बच्चों को जानते हैं। जब मैं एकदम निर्जन स्थान पर हूँगा, जब मुझे रोटी की कोई स्थिति नहीं होगी, जब मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं होगा, उस समय मेरा प्रभु मेरे पास सहायता करने के लिए अपने किसी भक्त को भेज देगा या खुद कोई व्यवस्था करके आपको दुखी नहीं होने देगा, क्योंकि आपका बैलेंस आपके पास में है। इसलिए भाई प्यार करो, मोह करके दुख बोने की आवश्यकता नहीं है, प्यार करने की आवश्यकता है। और प्यार का केंद्र बिंदु सुख नहीं है, प्यार का केंद्र बिंदु हित है। ये ध्यान रखिएगा, प्यार का केंद्र हित में निहित है। प्यार के केंद्र में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। भगत सिंह ने भारत माता को प्यार किया, सुखी हुए क्या? फांसी हो गई। लेकिन भगत सिंह की निंदा किसी की हिम्मत है करने की? क्यों? क्योंकि प्यार किया था। प्यार में बलिदान भी हो सकता है, लेकिन प्रशंसा होगी। सुख में भी बलिदान हो सकता है, लेकिन निंदा होगी। मोह में भी बलिदान हो सकता है। लड़की लड़के भगे, नदी में कूद गए, बलिदान दे दिया। जो लोग देखेंगे कहेंगे बहुत अच्छे बच्चे थे। मरे के बाद 2 लात मारे मौका मिल जाए तो। मैंने देखा है। लड़के लड़की भाग गए, उनकी लाश निकाल करके पुलिस वाले लाए। जब बाप के पास लाए, 2 जूता मारा, मरे में 2 जूता मारा। बलिदान तो हुआ ना। एक बलिदान भगत सिंह का था, आज भी हम प्रशंसा गाते हैं। एक बलिदान मैंने भी दिया था, लेकिन ये बलिदान प्यार वाला नहीं था, ये बलिदान मोह वाला था। मोह वाले बलिदान ने मरने के बाद भी निंदा करवाई, और प्यार वाले बलिदान ने मरने के बाद भी यश करवाया। आप क्या करके जाते हैं? बलिदान होता है। ये भी बलिदान हुआ, वो भी बलिदान हुआ, प्यार करके बलिदान हुआ। मातृभूमि को बलिदान किया तो उसको हम प्रशंसा करते हैं, और मोह में बलिदान हो गया तो निंदा करते हैं। इसलिए मोह नहीं करना। कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो, और खूब करो। मैं कपड़े धो रहा था गुरुकुल में अपने आप। हमारे यहाँ के अध्यापक रहते थे वेदव्रत जी, देवरिया के रहने वाले थे, अंधे थे। सवेरे सवेरे लाठी टेकते मेरे घर में आए, आचार्य जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कपड़े धो रहा हूँ। बोले फिर शादी क्यों की थी? मैंने कहा ये क्या सवाल हुआ? फिर शादी क्यों की थी? तो मुझे भी थोड़ा सवेरे सवेरे मस्ता अपना धो रहा था, गा रहा था। मैंने कहा मैंने शादी धोबिन से नहीं की थी, पंडिताइन से की थी। शादी तो मैंने की, पर मैंने शादी धोबिन से नहीं की, मैंने पंडिताइन से की। इसलिए मैं न वो धोबिन न मैं धोबी, तो अपना अपना धो लेते हैं। एक दूसरे का क्यों झंझट मोल लो? एक दूसरे के आश्रय से इस मामले में क्यों रहो? याद रखना, स्वावलंबन सुख की बहुत बड़ी पूंजी होती है। अपना काम अपने आप करेंगे तो जीवन में बड़ा आनंद होगा, बड़ा आत्मसंतोष होता है, बड़ा सुख होता है। नहीं तो देवियाँ जब कपड़े धुल देती हैं ना, मुझे क्षमा करिएगा, बुरा लगे तो भी क्षमा करिएगा, ये धुल देती है ना, तो अगर दिन में 2 बार कपड़ा बदल लो तो तीसरी बार डांट पड़ जाएगी। धोना हमें है, तुम तो पकड़ के उतार के धर दोगे बस। इसलिए धुलवाओ ही मत, झंझट ही खत्म रखो ना। दिन में 3 बदलो, कोई बोलेगा ही नहीं, और कोई बोले भी तो एक बार देख लोगे तो जान जाएंगे क्या चक्कर है। अपना काम अपने आप करो, ये धुल देगी, उसके बाद में मांगने जाओगे तो मांगो, और दूसरा बदल दिया। अब ये भी ज़्यादा गंदा थोड़े वही पहन के चले जाओ, हो जाए। अभी बाजार जा रहे हैं, कौन सा ससुराल जा रहे हैं? ससुराल जाना तो देंगी बढ़िया वाला। ये सब हमारे समाज के व्यवहार हैं। जो वास्तविकता बात है यह है कि हमें आपस में प्रेम करिए। जो हमसे प्रेम करता है उसको प्रेम का प्रतिदान प्राप्त होना ही चाहिए। अगर हमारे पास कैसा भी व्यक्ति आया, कोई भी आया, कोई भी मुझसे कहते आपका किससे झगड़ा, मैंने कहा किसी है ही नहीं, मेरा सबसे बड़ा झगड़ा मेरे मन से है। मेरा सबसे बड़ा झगड़ा मेरे मन से है। रोज इसी से झगड़ा करता हूँ, और दूसरे किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत मैं क्यों करूँ भाई?
तेरी अपनी बुद्धि, मेरी अपनी बुद्धि, तू अपनी बुद्धि से काम करे, मैं अपनी बुद्धि से काम करूँगा। अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो तेरी बुद्धि से भी अपना काम निकलवा लूँगा, अगर मैं मूर्ख हूँ तो अपनी तेरे कारण से खराब करूँगा। तेरी तो है ही गड़बड़, मैं अपनी और गड़बड़ करूँ। तो क्या करना चाहिए? अगर आप बुद्धिमान हैं तो मूर्ख से काम निकालो, तब पता चलेगा आप बुद्धिमान हैं। अगर दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों बुद्धिमान है क्या? एक ने पहले गलती की, एक ने दूसरी बार गलती की, दोनों ने गलती की, तो दोनों तो फंस रहे हैं, दोनों का तो राग द्वेष बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बुद्धि होगी तो मैं खराब बुद्धि वाले से अपना काम निकलवा लूँगा, और नहीं निकलवा पाऊँगा तो उसके पास, बेचारे के पास वैसी है, धियो यो न प्रचोदयात्, एक जाप उसके लिए भी तू भी ले जा। परमात्मा इसकी बुद्धि को ठीक कर देना। जब हम इस व्यवहार के साथ दुनिया में रहते हैं, मैंने करके देखा है, ये लिखी बात नहीं कर रहा हूँ, करके देखा है, मैं आनंद में रहता हूँ। आप भी आनंद में रह सकते हैं, और आनंद में रहते हुए भी लिप्त भी नहीं होते हैं, मोह भी नहीं रहता है। बच्चे सब बाहर, बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी ने ऋग्वेद कंठस्थ कर डाला, सरकार उसे पुरस्कृत कर रही है। मेरी बिटिया को वेद के 10,552 मंत्र कंठस्थ हैं। 1 लाख रुपया भारत सरकार ने उसको इनाम में दिया है, वो अपना जमा किए हुए हैं। बोली पिताजी लोगे? मैंने कहा मैं क्यों लूँगा, तेरे पैसे तो अपने पास रख ले। बोले मैं क्या करूँ? मैंने जब तुझे जरूरत पड़े अपना करते रहना, अपने पास रखे रखे। उसे सरकार दे रही है इनाम, हमने थोड़ा सा त्याग किया। वो वेद पाठनी है, छोटा बेटा तो उसको दिल्ली भेज दिया, वेद पाठी है, बड़े को भेज दिया, वेद पाठी है, पूरा परिवार वेद पाठी है। मैंने खोया क्या? केवल मोह खोया ना। लोग कहते तुम बड़े निर्मोही हो, ये लांछन मुझे स्वीकार है। ईश्वर करे मैं टोटल निर्मोही हो जाऊं। अर्जुन ने यही तो कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। पूरी दुनिया घोषित करे कि शिवदत्त बिल्कुल मोही नहीं है, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। अच्छा है मेरा मोह नष्ट हो गया। आप भी न करना, प्यार करिए, प्रेम से रहिए, और दुनिया में आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करिए। ये गीता का संदेश है। भगवान कहते हैं रहो संसार में, लेकिन ऐसे रहो पद्म पत्रम इव अम्भसी। कैसे रहना? पद्म पत्रम इव अम्भसी, जैसे कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, लेकिन ना तो उसके ऊपर कोई पानी की बूंद रहती है, और उसे उठाओ तो ना वो पानी लेके उठता ही है। जलकुंभी उठाओ तो वो एक शेर पानी लेके उठेगी। लोग उसे हटा हटा के परेशान हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फिर कहीं बह के आ गई, फिर परेशानी हो रही। और कमल होता तो न उससे लिप्त नहीं होता, उसी में रहता है, उससे रस भी लेता है, मुस्कुराता भी है, खिलता भी है, लेकिन लिप्त कृष्ण भगवान कह रहे ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता रहता है। रहो, फिर भी मजे में रहो, फिर भी आनंद में रहो। अनुरक्त होने की जरूरत नहीं है। अनुरक्त होंगे तो फिर दुख होगा। राग द्वेष को समाप्त करते चलिए। कर्तव्य के पालन में निरंतर रत रहिए। न कोई कर्म छोटा है, न कोई कर्म बड़ा है। आपकी भावनाएं छोटी या बड़ी होती हैं। अगर आपकी भावनाएं उत्तम हैं तो कर्म कोई सा भी छोटा नहीं है। अगर आपकी भावनाएं तुच्छ है तो यज्ञ भी खराब कर्म है। अगर आप यज्ञ कर रहे पड़ोसी का नाश करने के लिए तो यज्ञ है क्या? फिर यज्ञ करना भी खराब कर्म है। और आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अगर हित की भावना से करते हैं, आपका प्रत्येक कर्म में कर्म कुछ नहीं है, हित या अहित का विचार सब कुछ है। इसको ध्यान रखते अपने कर्मों को करें। पीछे 8 दिन तक आप लोगों ने जो स्नेह व्यवहार किया है, आदरणीय रणजीत जी और विनय प्रताप जी, ये दोनों मेरे बुजुर्ग हैं पर मेरा बहुत आदर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनसे नमस्ते कर लिया करूँ आऊँ तो, पर मैं आता हूँ डॉक्टर साहब खुद ही खड़े होकर मुझसे नमस्ते करने लग जाते हैं। इनका अपना प्रेम है, इनका अपना स्नेह है। आप सब लोगों का, बहुत सारे लोग जो यहाँ आकर के मुझे सुनते हैं, मेरी कोई विशेष क्षमता नहीं है। आपसे आयु में भी बहुत छोटा हूँ, आयु भी छोटी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया हूँ, वो गुरुजनों का है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई है वो गुरुजनों की है। ईश्वर की थोड़ी कृपा है, व्यवहार में अपनी पढ़ाई को लाता हूँ।
ये ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की कृपा है। अपनी पढ़ाई को व्यवहार में लाता हूँ। आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार से पीछे 8 दिन से हम लोगों को अपना 3-3 घंटे का अमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और भावना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। हाँ, ये कथा खत्म नहीं हुई है। कृष्ण कथा मुझे लगता है खत्म होगी भी नहीं। हमारे जीवन में जितने क्षेत्र हैं, जितने सूत्र हैं, सारे के सारे सूत्र भगवान ने गीता में आपको उपदेश किया हुआ है। इसलिए चर्चा अभी मेरा निर्णय है कि मैं भी 1 साल आपको ये कथा फिर सुनाऊं, तो ये कथा अगले साल भी आपके पास आएगी और गीता के ही माध्यम से, गीता के श्लोकों के माध्यम से मैं आपसे 1 वर्ष और चर्चा करूँगा। एक संदेश। दूसरा संदेश है कि ये जो कार्य किया जा रहा है 9 दिन तक, ये नित्य काम है क्या? नैमित्तिक है क्या? नैमित्तिक भी नहीं। सबके माता पिता चले जाते तो लोग कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं क्या? ये काम्य कर्म है जिसको कामना से किया जाता है। और कामना क्या है? कामना यह है कि मेरे बुजुर्गों ने मेरे जीवन में जो बीजारोपण किया है, उस बीज को मैं अन्य लोगों में भी बीजारोपित करूं। ये कैसे होगा? व्याख्यान सुनने से नहीं हो। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपके भी माता पिता हैं, आपके माता पिता भी आपके साथ हैं, आपका साथ माने छोड़ के चले गए हैं, तो उनके जन्म की तिथि आपको याद हो, उनके जाने की तिथि आपको याद हो, उस दिन कम से कम पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बैठ जाओ और एक दूसरे से पूछो कि आपके जीवन में पिताजी के जीवन से कुछ भी प्राप्त हुआ है क्या? आपने माताजी से कुछ भी लिया है क्या? आपने पिताजी से कुछ प्राप्त किया है क्या? अगर उनसे कुछ हमने सीखा है तो एक बार उनके लिए उस दिन तो कम से कम धन्यवाद कर दो। जो उनको खाना पीना प्रिय था वो भोजन बना लो, अपने ही खाओ, और अच्छा हो किसी को अपने घर में बुला लो, किसी अतिथि को बुला लो, किसी मेहमान को बुला लो, आओ भाई हम लोग मिल करके अपने माताजी पिताजी को थोड़ा सा स्मरण करेंगे। उद्देश्य क्या है? उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा नाम है संतान। क्या नाम है? संतान का मतलब क्या होता है? तान माने फैलाना, सब माने अच्छाई। जो उनके अंदर अच्छाई थी उसको जो फैलाए उसका नाम क्या है? तो हम संतान हैं कि नहीं है? ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता असफल होकर चले गए। अगर हम संतान हैं तो कम से कम वर्ष में 1 बार 2 बार तो हमको स्मरण कर सकते हैं। हम वो पितृपक्ष में बुला करके भोजन आदि कराते हैं, वो अतिरिक्त बात है। लेकिन अपने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर खुद परिवार के लोग बैठ जाइए, किसी विद्वान को बुला लीजिए, ऐसे ही बैठ जाइए और बैठ करके आपस में उनके याद में कुछ चर्चा कर लीजिए, उनके निमित्त कुछ भोजन करा दीजिए, उनके निमित्त कुछ दान करके अपनी पुण्य पूंजी में कुछ जमा कर लीजिए। हो सकता है आपके बच्चों पर उसके दान का प्रभाव पड़ने लग जाए। इस तरह का कार्य अगर आप करने का संकल्प लेते हैं, मैं निवेदन करूंगा अभी आप माताजी के सामने आएंगे और अपना संकल्प अपने मन में धारण करेंगे और अपने माता पिता की स्मृति इसी तरीके से करेंगे। इस संदेश के साथ में ये काम्य कर्म आपके समक्ष प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अगर आप ये संकल्प मन में लेते हैं और अपने माता पिता के लिए, उनकी स्मृति के लिए अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों का प्रचार करने का संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने माता पिता को अमर करते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपने अपने माता पिता के लिए कुछ किया है तो आपकी जो संतान होगी ना, वो भी आपको करता हुआ देख रही होगी, कल वो भी आपको अमर करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगी। तो अगली पीढ़ी में शायद आपके लिए भी कुछ पुण्य कर्म अच्छे होने लग जाएं। इसलिए इस परंपरा का विकास करें। इस निवेदन के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी तरह से और भी अनेक प्रकार से की बहुत ही सुंदर व्याख्या की। कर्तव्य कर्तव्य को बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया। संतानों का क्या कर्तव्य है, माता पिता के संतानों का कर्तव्य क्या कर्तव्य है, बहुत सुंदर व्याख्या आपकी। आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
जैसा कि आचार्य जी ने निवेदन किया कि आज माता कृष्णा देवी की पुण्यतिथि है, उनका जीवन बहुत ही सुंदर जीवन था, ईश्वर नारायण जीवन था उनका, इसलिए हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूरी स्थिति में कार्यक्रम करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ी वाणी से यहाँ पर आते जाएंगे और उनके समक्ष अपने एक लोगों में कोई भी छोड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे और छोड़ धारण करने की प्रतिज्ञा करेंगे, उसके जीवन को बनाने की प्रयास करेंगे। यह प्रतिज्ञा करने के साथ सम्मान करेंगे, राजधानी से आते जाए और आचार्य जी को बता देंगे और यहीं पर बैठने के पाठ होगा। उसका यह है कि भोजन करने के लिए आज सभी लोग भोजन करके ही हैं। आज ये पूर्णाहुति का प्रसाद है, ये सबको ग्रहण करना चाहिए। वहाँ भोजन करने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, संख्या ज़्यादा होने के कारण, इसलिए आधे लोग एक बार जाएंगे, आधे लोग एक बार जाएंगे, बाजी कर जाएंगे, नीचे करके एक पंक्ति खाना ग्रहण कर देंगे, तब दूसरे पंक्ति के लोग जाएंगे। तो इस प्रकार की सूचनाएं थी, इसको ध्यान रखते हुए और आप लोग आए हमारा समझता करके लेकर के ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। केवल सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की योगराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की ब्रह्मश्री गुरुवर विद्यानंद पंडित की महर्षि दयानंद सरस्वती की भारत